गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी? आज आपका मिट्टी का टॉपिक चल रहा है, मिट्टी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलिए। तो कल मैंने आपको लेटराइट मिट्टी पढ़ाई थी बहुत अच्छे से। आवाज तो आ रही होगी, आ रही है ना? चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से देखिए। अब हम पढ़ने हैं, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ना, वो पढ़ाने जा रही हूँ मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी को एरिड सोयल। क्या बोलते हैं इसे? एरिड सोयल बोलते हैं या डिजर्ट सोयल बोलते हैं, कुछ भी कह लो। डिजर्ट सोयल बोलते हैं, कुछ भी कह लीजिए। मैंने कहा बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मैंने कहा ये जो है कितने परसेंट क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैम, जो मरुस्थलीय मिट्टी है ये 1.42 लाख 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 1.42 लाख। मैम आप एक मिनट, हाँ जी। तो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। 1.42। आगे आते हैं दूसरे पे। मैंने आपसे बोला इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स उगाई जाएंगी। मेजर क्रॉप्स बता दीजिए कौन कौन सी उगाई जाएगी। तो आप बोलेंगे मैम बाजरा ज्वार, बाजरा ज्वार मोटा अनाज, बाजरा ज्वार मोटा अनाज। आप देखिए बहुत अच्छे से, बाजरा उगाया जाएगा, ज्वार मोटा अनाज, है ना? सरसों और जो राइट, ये उगाई जाएंगी। मेजर क्रॉप्स जो उगाई जाएंगी, बाजरा। ठीक है, बाजरे को क्या बोलते हैं? मिलेट, मिलेट बोलते हैं। ज्वार को ज्वार ही बोलते हैं। मोटा अनाज कोर्स ग्रेन्स बोलते हैं, COARSE, ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स बोलते हैं। मस्टर्ड, सरसों को क्या बोलते हैं? मस्टर्ड बोलते हैं, मस्टर्ड। और जो ही बोलते हैं, जो को बार्ले बोलते हैं, जो को बार्ले बोलते हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम इतने जो है लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और बाजरा ज्वार मोटा अनाज सरसों और जो उगाई जाती है वो भी सिंचाई के माध्यम से। ये कोई उर्वर मिट्टी थोड़ी है, ये फर्टाइल सोइल नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें सिंचाई के द्वारा ये चीजें उगाई जाएंगी, जब इनको पानी मिलेगा तब, है ना? हाँ, सिंचाई के द्वारा ऐसे नहीं उगाएगी, ये याद रखेंगे। कभी ऐसे ही उगवा दो। आप बोले लवण में फास्फोरस की प्रचुरता, मैंने कहा किसकी अबंडेंस है? प्रचुरता मतलब इस मिट्टी में क्या ज्यादा पाया जाता है? तो क्या बोलेंगे आप मैम? नाइट्रोजन में फास्फोरस की प्रचुरता। लवण वे फास्फोरस, लवण व फास्फोरस में समृद्ध होती हैं। किसमें? लवण व फास्फोरस में समृद्ध होती हैं। आप समृद्ध लिख दो या रिच, रिच लिख दो कि रिच इन फास्फोरस एंड सोल्ट, है ना? लवण में फास्फोरस में समृद्ध होती है, समृद्ध होती है, राइट? ये याद रखना है। और फास्फोरस को फास्फोरस ही लिखेंगे।
आगे आते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद प्रचुरता तो तुम्हें पता ही चल गई। अब आती है इसमें कि किसका अभाव पाया जाता है, किसकी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी किसकी कमी पाई जाती है। तो आप यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, तो आप बोलोगे मैम यहाँ जो कमी पाई जा रही है, जीवाश्म में नाइट्रोजन का अभाव पाया जा रहा है। जीवाश्म में नाइट्रोजन का अभाव है ना, लैक ऑफ बोलते हैं अभाव को, कि जीवाश्म में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है, पाया जाता है, इसका अभाव। ये क्वेश्चन बनते हैं आपको, मैं आज क्वेश्चन भी लाई हूं हमें, है ना। और मैं आज का क्वेश्चन भी लाई हूं, इसके मिट्टी के थोड़े से वो भी कर लीजिएगा। अब ये जो मिट्टी है ये उगती कहाँ पर है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, पश्चिमी राजस्थान, तो ये मिट्टी आपको यहाँ यहाँ देखने को मिलेगी। ये आपकी पूरी हो गई है मरुस्थलीय मिट्टी। पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिमी राजस्थान, ये यहाँ पे आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो आपकी एरिड सोइल भी हो गई, जिसे 1.42 लाख पर किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज, सरसों, जौ, बाजरा ज्वार ही मोटे अनाज होती हैं, ये बात याद रखेंगे, है ना। और लवण में फास्फोरस में समृद्ध होती है, प्रचुरता अबंडेंस जो है बहुत ज्यादा पाई जाता है, लवण व फास्फोरस कमी पाई जाती है, जीवाश्म में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है, और पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिमी राजस्थान में ये होती है। आगे आते हैं पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सोयल, पर्वतीय मिट्टी, इसे बोलते हैं माउंटेन सोयल, माउंटेन सोयल। ये आपकी कहां से कहां तक पाई जाएगी, तो आप बोलोगे पहली बात तो इसे मैम वन्य मृदा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, वन्य मृदा भी कहा जाता है, वन्य मृदा भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, वन्य मृदा भी कहा जाता है। कौन सी मृदा कहा जाता है, वन्य मृदा भी कहा जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक पाई जाती है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक पाई जाती है। कहाँ से, बस ये उत्तर भारत में ही मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश तक पाई जाती है, तक पाई जाती है। ये बात बढ़िया से याद रखना, फ्रॉम अरुणाचल, फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। वन्य मृदा भी, अब मैंने कहा इसमें जीवाश्म की प्रचुरता होती है, जीवाश्म क्या होंगे आपको, कि जीवाश्म मैम जी बहुत अच्छे से, मैप तो मैंने तुम्हें उस दिन बता दिया था, जीवाश्म की प्रचुरता, अबंडेंस बोलते हैं, है ना, होती है। और अभाव किसकी, डेफिशिएंसी होती है। अगर पूछे कमी बता दो किसकी होती है, तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे कि मैम डेफिशिएंसी कमी होती है, पोटाश, चूना व फास्फोरस, पोटाश, चूना व फास्फोरस का अभाव होता है, का अभाव होता है, ये इसका अभाव होता है। ठीक है, जल्दी से याद कर लो मैम, डेफिशिएंसी पोटाश, चूना व फास्फोरस का अभाव होता है, जीवाश्म की परिशुद्धता होती है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक पाई जाती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। यहां तक हुआ आपका, पर्वतीय ढालों पर क्या क्या उगाया जाएगा
बताओ पर्वतीय ढालों पर कौन कौन सी खेती की जाएगी? तो आप यहाँ पे बोलेंगे मैम पर्वतीय ढालों पर सेब नाशपाती, सेब नाशपाती, पियर बोलते हैं ना, सेब नाशपाती व आलूचा, आलूचा आदि फल वृक्षों की, आदि फल के वृक्ष उगाए जाते हैं, आदि फल के वृक्ष उगाए जाते हैं, आदि फल के वृक्ष उगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं पर्वतीय ढलानों पर। ये लिख लिया। अब आता है पीट एंड दलदली मृदा। पीट और दलदली मिट्टी, पीट तथा दलदली मृदाएं, दलदली मृदाएं, इसको देखिए ये क्या है, आप बोलोगे पीटी एंड मार्शी सोयल। ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगी ये बताओ, ये आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी? मैम रिपीट, आलूचा क्या होता है? आलूचा एक फल है। हाँ, फल तो तुम्हें पता है कितनी वैरायटीज के होते हैं। मैं खुद आज आपको पता है मैं दिल्ली में भी एक जापान का फल देख कर आई हूँ। झारखंड वाले को किसी को नहीं भूली। चलो पढ़ो। हाँ, अब आता है पीट तथा दलदली मिट्टी। क्या कह रहे हो? हाँ, ये बहुत बढ़िया से याद रखना है, पीट तथा दलदली मिट्टी। पीट मिट्टी देखो आपको याद रखेंगे, पीट मिट्टी का निर्माण जो है सड़ी गली वनस्पतियों के, इसका निर्माण कैसे हुआ है? सड़ी गली वनस्पतियों में, वनस्पतियों से पीट मिट्टी का निर्माण हुआ है। पीट मिट्टी का निर्माण हुआ है। बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? कि मैम सड़ी गली वनस्पतियों से पीट मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये आपको पाई कहा जाती है, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि मैम ये दलदली तटीय, दलदली क्षेत्रों, दलदली क्षेत्रों में, जैसे आप बोलोगे मैम तटीय उड़ीसा सुंदरवन, तटीय उड़ीसा सुंदरवन, सुंदरवन, उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भागों में पाई जाती है। उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भागों, मध्यवर्ती भागों तथा तमिलनाडु में पाई जाती है, तथा तमिलनाडु में पाई जाती है। बस अब आपकी फिर मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगी, ये याद रखेंगे, ठीक है? पीट तथा दलदली। अब इससे पूछा जाएगा कि इस मिट्टी में जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ व घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है, नमक की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है? जैविक पदार्थ वे घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है। याद रखेंगे इनमें पोटास व फास्फेट की कमी होती है, इनमें पोटाश व फास्फेट की कमी होती है। इनमें पोटास व फास्फेट की कमी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? बढ़िया से आगे आते हैं नेक्स्ट पर। चलो, तो ये हो गई सड़ी गली वनस्पतियों का निर्माण, है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पे क्या बात करनी है आपको?
सबसे पहले मेरी बात सुनो, अगर आपसे पूछे उदासीन मिट्टी का पीएच मान बताओ, उदासीन मिट्टी का पीएच मान बताना जरा क्या होता है, जरा देखो कितनों को याद है न्यूट्रल सोयल का पीएच मान बता दो, देखती हूँ किसको याद है न्यूट्रल सोयल का। और पूछेगा अम्लीय मिट्टी का पीएच मान, अम्लीय मिट्टी का पीएच मान बता दो जल्दी, पीएच मान। और अगर पूछे क्षारीय मिट्टी का, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान बता दो कितना होता है, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान बता दो। और मैंने आपसे कहा कि पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान बता दो, पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि किस पीएच मान के बीच में होती है ये बता दो। देखते हैं क्या क्या होगा। तो उदासीन मिट्टी का जो पीएच मान होगा वो बहुत अच्छे से याद है ना, 7.0 होता है ना। और जैसे ही अम्लीय मिट्टी आ गई, जैसे ही अम्लीय मिट्टी आ गई आप बोलोगे मैम 7 से कम, तुरंत 7 से कम कर देना, तुरंत 7 से कम। क्षारीय मिट्टी का 7 से अधिक कर देना, तुरंत 7 से अधिक, गलत नहीं होना चाहिए एक भी क्वेश्चन। मैं जीडी में बिल्कुल चाहती हूँ तुम्हारे पूरे नंबर आए। पौधों की वृद्धि 6.0 से 7.5 के बीच में होती है, पीएच है ना, पीएच के बीच में होती है पीएच मान। तो ये क्या है इसके पीएच मान, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि अम्लता, तो लो पीएच वैल्यू, जो लो पीएच वैल्यू होगी वो इंडिकेट्स करेगी एसिडिटी ऑफ सोयल, है ना। और याद रखेंगे ये क्षारीय मिट्टी, सैलिनिटी ऑफ सोयल। अब यहाँ पे आते हैं बात याद करने के लिए कि मिट्टी की क्षारीयता, मिट्टी की, अगर मिट्टी क्षारीय है, मिट्टी की क्षारीयता और खारापन हटाना है, मिट्टी की क्षारीयता और खारापन हटाना है तो आप क्या डालोगे, मिट्टी की क्षारीयता और खारापन, खारापन हटाने के लिए, हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, तो हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम जिसे क्या बोलते हैं, आप बोलोगे मैम इसे जिप्सम तो बोलते ही बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना कि अगर मिट्टी में क्षारीयपन है, खारापन है, अगर उसे हटाना है तो हम जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। जिप्सम को जिप्सम ही लिखते हैं, जिप्सम को क्या लिखते हैं, जिप्सम ही लिखते हैं, है ना। और कैल्शियम सल्फेट को कैल्शियम सल्फेट ही लिखेंगे। कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इस यू चेंज द एल्कलिनिटी ऑफ द सोयल एंड रिमूव सैलिनिटी, यहां पे लिखेंगे चेंज दी ऑफ सोयल एंड रिमूव एल्कलिनिटी। ठीक है, ये याद कर लेना कि मैम चेंज द एल्कलिनिटी ऑफ सोयल एंड रिमूव द सैलिनिटी। आगे आते हैं, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, वो पूछेगा तो तेजाबी मिट्टी है, तेजाबी, इसे आगे ना लिख लें हम, तेजाबी मिट्टी को, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या करेंगे, कृषि योग्य बनाने के लिए तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूना, चूने को क्या बोलते हैं, लाइम, चूने को क्या बोलते हैं, लाइम, चूने को क्या बोलते हैं, लाइम। तो चूना लाइम का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तेजाबी मिट्टी, तेजाबी मिट्टी को क्या बोलते हैं, एसिडिक, क्या बोलेंगे, एसिडिक सोयल, एसिडिक सोयल, ठीक है।
याद रखेंगे। कल्टीवे हो गया, बहुत बढ़िया। ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है सारी चीजें। हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद कर लीजिएगा। चलो आगे बताते हैं इसे कि अगर एसिडिक सोयल है और उसे हमें चेंज करना है, उसे हमें उसमें हमें कल्टीवेशन करनी है, तो हमें क्या यूज़ करना होगा, उसमें हम चूना डाल देंगे तो वो हमें मिट्टी कृषि योग्य बन जाएगी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ जो आपको बहुत अच्छे से बताने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे चाय, कहवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं तुम्हें पीडीएफ से दिखा दूँ, डोंट वरी, कोई परेशान तो नहीं होगा ना, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पीडीएफ से देख लो। मिट्टी का मिट्टी जो है ओवर हो गई है, रुको देखती हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं पीडीएफ से दिखा देती हूँ, आप ना बिल्कुल उसी से याद करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मैडम भी तो देती थी घर से काम। जैसे ये आपके इंपॉर्टेंट ये लिखे हैं ना मैंने, ऊपर क्या लिखा हुआ है आप इस पे पढ़ो, मिट्टी से संबंधित प्रश्न। क्या लिखा हुआ है, मिट्टी से संबंधित प्रश्न है, ये आपको याद करने हैं, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। लाइम इज यूज टू मेक एसिडिक सोयल कल्टीवेबल। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो मिट्टी, अब ये मिट्टी से संबंधित प्रश्न है, इसे आप प्लीज पीडीएफ से ही देख लीजिएगा, क्योंकि आप मैं लिखवाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए आप मिट्टी के क्वेश्चन, मिट्टी का टेस्ट भी समझ लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा टेस्ट भी है। और ये देखो, अब देखो इधर आओ, पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है। पौधे जो उगना पसंद करेंगे वो किस पे उगेंगे, तो आप बोलोगे 6.0 से 7.5 के मध्य। आपको ये देखो ऐसे कि कोर्स जल्दी से करा दो, कोर्स जल्दी से करा दो। पैट का एग्जाम पेपर आपने देखा है, अगर आपका भी लेवल ऐसी आ गया फिर आप क्या करोगे, इसलिए आप ना सारी चीज़ें करिए, कुछ छोड़िए मत, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं ये। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एसएससी जीडी के लगा रहे होंगे तो उसमें भी मिलेंगी। अब देखो चाय, इनके नाम याद करो, इधर आओ। चाय, कहवा, काजू तथा सिनकोना के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है। आप जरा देख रहे हैं कितनी कितनी है, 1 2 3 4, तो जरा बोलना चाय, कहवा, काजू, सिनकोना। चाय, इधर पढ़ो, चाय, कहवा, काजू, सिनकोना। कि मैम अगर ये लिखा हुआ आ गया तो हम बताएंगे ये जो है विच टाइप ऑफ सोइल इज सुटेबल फॉर टी, कॉफी, केशू एंड सिनकोना, तो आप क्या बोलोगे, लेटराइट सोइल इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सुटेबल है। मैंग्रोव वनस्पति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंग्रोव वनस्पतियां किस मिट्टी में उगती हैं। मैंग्रोव वनस्पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स, या पीटी एंड मार्शी जो मिट्टी में उगेंगी, है ना, पीटी एंड मार्शी सोयल में। तो इन विच सोयल डू मैंग्रोव प्लांट्स ग्रो, मैंग्रोव वनस्पतियां किस मिट्टी में उगती है, दलदली। बस मैंग्रोव वनस्पतियां कहीं लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए, इधर आओ। मैंग्रोव वनस्पतियां आपको याद करना है, कहीं भी मैंग्रोव वनस्पतियां आ जाए तो आप बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैंग्रोव वनस्पतियां पीटी एंड मार्शी सोइल में उगेंगी। बच्चों एक कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आप अपने हाथों से लिखती है तो हमें जल्दी याद हो जाता है। अगर मैं हाथों से लिखूंगी ना कुछ ज़्यादा चीज़ें तो आपका कोर्स नहीं पूरा हो पाएगा। कुछ चीज़ें पीडीएफ से पढ़िए, कुछ चीज़ें आप लिख कर पढ़िए, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। जलोढ़ मिट्टी, अब देखो जलोढ़ मिट्टी है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो। जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अलुवियल सोयल। और जलोढ़ मिट्टी को कितने नामों से जाना जाता है, जलोढ़ मिट्टी के 2 नाम और हैं, दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को 2 नामों से और जाना जाता है, एक होती है दोमट और एक कछारी मिट्टी। समझ आया। काली मिट्टी को तो करेल मिट्टी बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ बोलते हैं, और यूपी में करेल बोलते हैं, ठीक है। रेगुर मिट्टी बोलते हैं, काली कपासी मिट्टी बोलते हैं, लावा मिट्टी भी बोलते हैं काली मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी को आप याद कर लो, मैडम ने बताया है कि जलोढ़ मिट्टी को क्या क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी। दोमट मिट्टी और क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, कछारी मिट्टी। प्लीज 2 पे फोकस कर लीजिएगा। तो में किन तत्वों की प्रचुरता होती है, आप बोलेंगे सबसे मात्रा में मैम पोटेशियम और चूना मिलता है ज्यादा, है ना। आगे, विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन अबंडेंस इन एलुवियल सोयल, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, तो ये इसकी इंग्लिश थी।
पोटेशियम एंड लाइम मिलता है ज्यादा। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? कोई पूछे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, सबसे ज्यादा जो है फर्टाइल सोयल बता दो कौन सी है। तो सबसे ज्यादा जो फर्टाइल सोयल है वो आपकी एलुवियल सोयल और लोमी सोयल है, दोमट मिट्टी, राइट। इधर आओ सब। काली मिट्टी को यूपी में क्या कहा जाता है? करेल। काली मिट्टी को यूपी में कहा जाता है, तो व्हाट इज ब्लैक सोयल कॉल्ड इन यूपी? तो आप क्या बोलोगे? करेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? करेल। और जलोढ़ मिट्टी को ना पता है क्या बोलते हैं? देखो मैंने आपको क्या याद करवाया था, बोलो मेरे साथ। अरे एक बार बताऊं, पीडीएफ से पढ़ते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं याद आपको ज्यादा करा देती हूँ। सच में मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं पीडीएफ से आपको ज्यादा याद कराती हूँ। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, आपको पता है कौन कौन सी? आप बोलोगे मैम एक नंबर पे बांगर होती है, दूसरे नंबर पे मैम खादर होती है। मैंने कहा बांगर कौन सी मिट्टी है? तो आप क्या बोलोगे? बांगर पुरानी मिट्टी को कहते हैं। बांगर किस मिट्टी को कहते हैं? ओल्ड एलुवियल सोयल को कहते हैं। खादर मिट्टी को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, न्यू एलुवियल सोयल कहते हैं। तो देखो कितनी चीजें आपकी रिपीट हो रही हैं, है ना। ये आपको मतलब इस तरीके से याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी देखो मैंने यहाँ पे समझाया, दो बार आप रिपीट करो, वैसे नहीं पढ़ते आप। कोई ब्लॉक नहीं हुए, मैं आपको देख पा रही हूँ, कोई ब्लॉक नहीं हुआ। एक बच्चा कह रहा है मैम बोलिए टीम को, ब्लॉक नहीं हो। इधर आओ। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की, बांगर और खादर। बांगर पुरानी मिट्टी और खादर नई जलोढ़ मिट्टी होती है। रेगुर कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, उष्णकटिबंधीय चरणोत्सव मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप बोलोगे मैम पहले नंबर पे जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पे लाल, तीसरी नंबर पे काली, चौथे नंबर पे लेटराइट। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है ये बताओ? भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज्यादा उत्तर भारत में फैली हुई है। उत्तर भारत में बताया था ना, मैप भी बनाया था सुंदर सा। मैप याद है वो भूल गए? बताओ, मैप बनाया था ना मिट्टी का मैंने सुंदर सा, वो याद कर लेना। बांगर तथा खादर मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? अच्छा भी ये क्वेश्चन पूछ ले कि बांगर तथा खादर मिट्टी है, बांगर तथा खादर मिट्टी में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है बता दो। तो आप बोलोगे मैम खादर मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। बांगर और खादर में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है बताओ जल्दी। तुम आप लिखकर बताओगे ना, आपको ज्यादा याद होगा कि बांगर और खादर में अगर हमने किसी से पूछ लिया तो हम बताएंगे खादर मिट्टी बिल्कुल अच्छी है, खादर मिट्टी बिल्कुल। मैम बांगर तक खादर मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी? खादर मिट्टी। विच इज द मोस्ट फर्टाइल सोयल अमंग बांगर एंड खादर सोयल? तो खादर सोयल आल्सो कॉल्ड न्यू एलुवियल सोयल, और इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है खादर सोयल को। अब बांगर को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ओल्ड एलुवियल सोयल इज कॉल्ड बांगर, है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1953 में हुआ, 1953 में हुआ। सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित राज्य, सबसे ज्यादा मृदा अपरदन से प्रभावित राज्य कौन सा है? तो आप बोलेंगे राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। सर्वाधिक लवणीय मिट्टी बता दो कौन सी है? तो लवणीय मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। और मृदा अपरदन यानी सोयल इरोजन, द स्टेट मोस्ट अफेक्टेड बाय सोयल इरोजन, सोयल इरोजन से जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट है वो राजस्थान है। और मोस्ट सलाइन सोयल, सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी आपको किस स्टेट की मिलेगी? तो गुजरात स्टेट की मिलेगी। किस स्टेट की? गुजरात स्टेट की। क्षारीय मिट्टी यूपी में, एल्कलाइन सोयल, ठीक है। क्षारीय मिट्टी आपको सबसे ज्यादा किस स्टेट में देखने को मिलेगी? तो आप बोलेंगे कि मैम यूपी में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? यूपी में देखने को। तो ये चार क्वेश्चन याद हो गए कि मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953, ऐसे बोलो 2-3 बार कि मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ। कब हुआ? 1953 में।
53 में, है ना। हाँ, इसकी पीडीएफ तो डालूंगी, और कौन डालेगा। सर्वाधिक मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य राजस्थान। अगर मृदा अपरदन बोले, सोयल इरोजन, तो चुपचाप से राजस्थान लगा कर आ जाना। लवणीय मिट्टी बोले, चुपचाप गुजरात लगा कर आ जाना। क्षारीय मिट्टी सबसे ज्यादा किस स्टेट में मिलेंगी, तो आप चुपचाप से एल्कलाइन सोयल लगा कर आ जाएंगे। बंजर भूमि आपको कहाँ मिलेगी, तो आप राजस्थान लगा कर आएंगे। बैरन लैंड, कुछ ना उगता हो, वैसे भी राजस्थान में जो वो इंदिरा गांधी नहर है, वहीं से तो उसे पानी प्राप्त होता है, बीकानेर बाड़मेर जिलों को, गंगानगर जिलों को, और वही वहां से सिंचाई वगैरह की जाती है उससे, तब भी वहां पे खेती की जाती है अच्छे से, है ना। आगे, लेटराइट मिट्टी में किस पदार्थ की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व कैल्शियम की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस व कैल्शियम की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस व कैल्शियम की। विच सब्सटेंस इज लेकिंग इन लेटराइट सोइल, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम। मकान हेतु ईंट बनाने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है कि मकान किस मिट्टी का है, मकान बनाने हेतु। मकान हेतु, दीपावली की छुट्टी नहीं, अभी पढ़ लो चुपचाप, इधर आओ। मकान हेतु ईंट बनाने के लिए लेटराइट मिट्टी प्रयुक्त होता है। कौन सी लेटराइट मिट्टी प्रयुक्त होती है, मकान हेतु लेटराइट मिट्टी प्रयुक्त होती है। यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्षा के साथ, अब देखो ये क्या है, इसे पढ़ो। वर्षा के साथ, जब वर्षा हो रही है मान लो, है ना, वर्षा के साथ चूना एवं सिलिका के निक्षालन तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिकों से भरपूर कौन सी मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है। एक बच्चा कह रहा है मैम आप कहाँ से हो। मैं अंतरिक्ष से आई हूँ, अंतरिक्ष परी हूँ मैं, ठीक है, अंतरिक्ष परी हूँ अभी खुश। हाँ ठीक है ना। चलो, कहाँ से हो, कहाँ से हो। भाई जाहिर सी बात हूँ, यहीं भारत में पैदा हुई होंगी, किसी स्टेट के, किसी देश में, मतलब किसी स्टेट की किसी सिटी में या किसी छोटे से कस्बे में कह लो, उसमें पैदा हुई होंगी, बात खत्म। वर्षा के साथ चूना एवं सिलिका के निक्षालन तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिकों से भरपूर कौन सी मिट्टी होती है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, लेटराइट मिट्टी। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि देखो, चूना एवं सिलिका के निक्षालन तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिकों से भरपूर कौन सी मिट्टी होती है, लेटराइट। काली मिट्टी का काला रंग किसकी वजह से होता है, टिटेनी फेरस मैग्नीटाइट की वजह से होता है। अगर आपसे कोई पूछे काली मिट्टी हमें काली क्यों दिखती है, ये कल्लो क्यों दिखती है, ये कल्लो मिट्टी, तो आप बोलोगे टिटेनी फेरस मैग्नीटाइट की वजह से दिखती है मैडम जी। किसकी वजह से, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से, मैग्नेटाइट की वजह से, है ना, की वजह से। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, मतलब हाँ यही, चलो इधर आओ। अब मैंने कहा लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो अब यहाँ पे आंसर क्या करोगे, लोह ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड की वजह से। लोह ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड की वजह से, कुछ भी जो भी देखा हो ऑप्शन में उस पे आप टिक कर आएंगे। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि लेटराइट मिट्टी का लाल रंग, लेटराइट मिट्टी, तो इसके बारे में बता दो। तो आप बोलोगे मैम लेटराइट जो मिट्टी है ना, ये जो है इसे भी लोह ऑक्साइड की वजह से होता है इसका लाल रंग। लोह ऑक्साइड की वजह से, लोह ऑक्साइड के कारण लाल रंग की होती है। मैंने एक साथ दिखवा दिया, लाल रंग की होती है। लाल रंग की होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कमेंट्स मत करो, कमेंट्स पढ़ने से नुकसान है तुम्हारा। ये यहाँ पे पढ़ो जो पढ़ा रही हूँ मैं अच्छे से। अब देखो, अब ये मिट्टी से आपका ना, ये लगा लो बहुत अच्छे से, मिट्टी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, तो आज मिट्टी का टेस्ट ले लिया जाए। आप क्या बोलते हैं, आप खुश हो मिट्टी के टेस्ट से। चलो, कुछ अगर नए क्वेश्चन भी मिलेंगे तो आप ना उसमें घबराएंगे नहीं और अच्छे से आंसर भी करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए,
हाँ बताओ मैम। जी, ये देखिए, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की अनावृत भूमि को जैव पदार्थ की परत से ढक दिया जाता है, इस मिट्टी को कहा जाता है। अगर आपने ये क्वेश्चन और मिट्टी का मेरा जो पढ़ाया हुआ है ना, वो आपने अगर कवर कर लिया तो बिल्कुल भी क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। बिल्कुल, ये आपको याद रखना है। तो आप बोलोगे मैं मल्च कहते हैं, क्या बोलते हैं? मल्च। मल्च क्या होता है? मल्च। पता है मल्च क्या होता है? मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता है कोई भी हम फसल उगा रहे हैं और उसके बीच बीच में जो खाली जगह रहती है उसमें क्या डाल देते हैं? पुआल ढाक देते हैं, पत्ते रख देते हैं। तो उससे क्या होती है? उससे क्या होती है, बीच में जो जगह ढक दी जाती है तो उससे क्या होती है? पेड़ों को आराम मिलता है। मतलब यहाँ पे देखेंगे मल्चिंग, इसे बोलते हैं मल्चिंग। मल्च बोल दो, मल्चिंग। एक लंबे समय से स्थापित एक, मल्चिंग में क्या होता है? जिसमें पौधों की, लिख के ही समझ में आएगा, पौधों की जड़ों को, पौधों की जड़ों को, देखो किसकी जड़ों को? पौधों की जड़ों को गर्मी, पौधों की जड़ों को गर्मी, ठंड या सूखे से बचाने के लिए, सूखे से बचाने, सूखे से बचाने या फलों को साफ रखने के लिए, या फलों को साफ रखने के लिए, बिल्कुल याद कर लेना क्या होती है मल्चिंग। साफ रखने के लिए, रखने के लिए जमीन पर, जमीन पर क्या फैला देते हैं? जमीन पर जैसे पत्ते, पत्ते, घास, टहनियां, फसल, टहनियां, फसल, टहनियां बिछा देते हैं। तो ये कवर कर लेता है मिट्टी को, ठीक है। तो कवर करने की, मिट्टी की ऊपरी परत, ऊपरी परत तो हो क्या हो जाती है? ऊपरी परत कवर हो जाती है। ऊपरी परत क्या हो जाती है? कवर हो जाती है। ऊपरी परत क्या हो जाती है? कवर हो जाती है। किससे? आप बोलोगे मैम पुआल से। पुआल, जो पुराल होती है, पुआल, और ये जो पत्ते घास है इनसे। पत्ते घास, कुछ भी हम फसल उगा रहे हैं बीच में हमने क्या रख दिया तो उसे कहते हैं मल्च बनाना। तो प्लीज ये जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। उस चरण की पहचान करें जो अपघटन का भाग नहीं है। तो आप मैं बोलूं अपघटन के 5 चरण हैं। प्लीज ये जो क्वेश्चन है ये अलग है, ये याद जरूर कर लेना। अपघटन के ये मतलब ना टॉपिक में तो है लेकिन ये थोड़े अलग क्वेश्चन है। हाँ, अपघटन के कितने हैं? अपघटन के 5 चरण हैं। पूछे जाएंगे 5 चरण कौन से, मतलब अगर आप मेरा जो मिट्टी का टॉपिक है वो याद कर लेंगे और ये क्वेश्चन याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से सारा याद हो जाएगा। विखंडन, निक्षालन, विखंडन, निक्षालन और अपचय, ह्यूमिफिकेशन, नमी का शरण, ये याद रखना है। उस चरण की पहचान करें तो अब मैंने चरण बता दिए कि अपघटन के कितने चरण है? 5 चरण है। अपघटन के कितने चरण है? तो आप बोलोगे मैम इरोजन के 5 चरण है, विखंडन, निक्षालन, अपचय, ह्यूमिफिकेशन। अब इसमें आपको कौन सा नहीं दिख रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे मैम ये आपको याद रखना है ना, ये है, ठीक है। तो ये आपका बढ़िया से याद रखना है। आगे आते हैं मैम, लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? लावा पठार में लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना।
ठीक है। लावा मिट्टी, तो काली मिट्टी को ही लावा मिट्टी बोलते हैं, बेसाल्ट मिट्टी कहते हैं। मालवा के पठार पर ये मिट्टी पाई जाती है, ट्रॉपिकल बेल ब्लैक अर्थ बोलते हैं। और उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और काली मिट्टी, काली मिट्टी आपको कहाँ कहाँ नहीं मिलेगी, गुजरात में तो मिलेगी, गोवा में नहीं मिलती, गोवा में ये मिट्टी नहीं पाई जाती, केरल में ये मिट्टी नहीं पाई जाती, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी, तो महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा पाई जाती है, और कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी, मध्य प्रदेश में, यूपी में, सब में पाई जाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, गोवा में और केरल में नहीं पाई जाती। गोवा केरल बस दो याद कर लेना, गोवा केरल, और बाकी कोई दक्षिण भारत की स्टेट लगे तो मोस्टली में पाई जाती हैं। गोवा केरल में, केरल में तो आपकी लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो ये याद करना है। आगे बात करते हैं, भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। भूमि संसाधन के संरक्षण में ये बता दीजिए। भूमि उद्धार, है ना, भूमि उद्धार। भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। ये कुछ मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन थे, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये अलग क्वेश्चन है, तो इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा जो मैंने टॉपिक करवाए हैं। ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, ये प्लीज आप इन्हें ना अलग से याद कर लेंगे, है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, प्लीज आप अलग से याद कर लेना, है ना, थ्योरी से अलग याद करने हैं। भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, अभी बताया था ना, रबर, काजू, सिनकोना और कॉफी। रबर, काजू, सिनकोना, कॉफी कहीं भी दिख जाए तो आप कौन सी मिट्टी बताओगे, तुरंत बता दीजिए। रबर, कॉफी, काजू, कंचू दिख जाए तो आप तुरंत बताओगे लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कैसी होती है, ईंट जैसी होती है, इसका स्वरूप ईंट जैसा होता है। अगर मकानों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है तो आप तुरंत आंसर कर देंगे, लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। और एक और बात बताऊं, लेटेराइट मिट्टी को ये बड़ा पूछा जाता है कि लेटेराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी अगर कोई पूछ ले तो आप तुरंत बताना ट्रॉपिकल ब्लैक सोयल, उष्णकटिबंधीय मिट्टी है, उष्णकटिबंधीय मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, उष्णकटिबंधीय मिट्टी है। आगे, भारत में कॉफी उत्पादन तो हो गया ये वाला क्वेश्चन, क्या हो गया, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता। मिट्टी के निर्माण को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है, तो आप बोलोगे मैम मिट्टी के निर्माण को जो है भूस्खलन, जलवायु, वनस्पति की, तो ये सब प्रभावित करेंगे लेकिन भूस्खलन नहीं प्रभावित करेगा। आगे, मिट्टी की, मिट्टी की ये पूछा जा रहा है कि मिट्टी की यह परत गहरे रंग की होती है क्योंकि ये ह्यूमस और खनिजों से भरपूर होती है। यह आमतौर पर नरम झरझरा होता है और अधिक पानी बरकरार रख सकता है, कहा जाता है। जो मिट्टी है, आपको पता है मिट्टी के ऐसे परत बांटी गई है, 1 2 3 4। सबसे नीचे नीचे तो आपको चट्टान मिलेगी, फिर यहाँ पे कुछ टूटी फूटी चट्टान मिलेगी, यहाँ पे कम पानी वानी मिलेगा, और यहाँ पे जो है काली मिट्टी ह्यूमस के साथ मिलेगी। तो ये मिट्टी की ऊपरी परत हो गई है, ये मिट्टी की क्या है, मिट्टी की शीर्ष मृदा, टॉप सॉइल है, मिट्टी की ऊपरी परत है। ये क्या है, मिट्टी की ऊपरी परत है। बहुत अच्छे से याद करने हैं, है ना ये क्वेश्चन। मैं आपको जैसे अभी कह दूं कि जो ऊपरी मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो कार्बनिक पदार्थों से संबंधित होती है। इसमें जो है ऊपरी परत में जीवाश्म बहुत पाए जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ बहुत पाए जाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है ना। भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है, उत्तरी मैदान, इतने वाले पोर्शन पे तो आपको पता ही है कि इतने वाले पोर्शन पे आप खुद नोटिस करो, यहाँ पे इतने वाले पोर्शन पे, इस वाले, तो ये जलोढ़ मिट्टी फैली है, इतने वाले पोर्शन पे तो जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे, उत्तरी मैदान, है ना। बताओ, बताओ। ये क्वेश्चन अलग है इसलिए मैं कह रही हूँ इन्हें अलग से याद करने, प्लीज ये क्वेश्चन अलग से याद करने हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन बिल्कुल अलग से याद करने हैं। हम्म,
और मैंने आपको इतना इम्पोर्टेंट पढ़ाया है, मैं आपको इसलिए ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, कोई आइडिया नहीं है। भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी का बना है, चलो बताओ जल्दी से। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी का बना है भारत का जो उत्तरी मैदान है, वो किस मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का बना है। पोटाश व चूने की प्रचुरता होती है, तुम्हें ये तो याद रखना है ना कि मैम इसमें पोटाश व चूना बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ना, प्रचुरता में। और किसकी कमी पाई जाती है, ये भी याद रखनी है। और ये मिलेगी कहाँ पे, आपने मैम जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया था कि मैम नर्मदा तापी नदी घाटियों में मिलेगी। और बताओ कहाँ मिलेगी, महानदी में मिलेगी। महानदी गोदावरी, बोलो बोलो, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी घाटियों में मिलेगी। फिर मैंने उसके बाद क्या बोला था कि जलोढ़ मिट्टी आपको जो याद करनी है वो पंजाब से लेकर असम तक मिलेगी। कहाँ तक मिलेगी, पंजाब से लेकर असम तक। बोला था कि पंजाब से स्टार्ट करना और असम तक पूरे में ये मिट्टी मिलेगी। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों के परस्पर, हाँ जो जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, जलोढ़ मिट्टी वैसे भी हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा लाई गई मिट्टी है। बुक नहीं लेना ज़रूरी है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप ये मेरा जो मैं आपको सिलेबस करवा रही हूँ, जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ, और ये क्वेश्चन मेरे द्वारा, अभी तो आपके पहले भी क्वेश्चन जो है ना पहले चैप्टर के वो भी करवाने हैं सारे क्वेश्चन। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं जाहिर सी बात कर रही हूँ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, प्लीज इन्हें भी याद करिएगा। और ये जी बिल्कुल सारा A to Z मैंने पढ़ाया हुआ है, आप अगर किसी बुक से भी मेरा कंटेंट मैच करेंगे तो बुक से भी कहीं ज्यादा पढ़ाया हुआ है, बुक से भी जरूर बहुत ज्यादा। ये बुक से भी ज्यादा है, आप इस पे मेरे पे भरोसा करिए बहुत अच्छे से। ठीक है, हाँ इसे कहना चाह रही हूँ कि इसलिए भटकने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप ये मेरा जो पढ़ाया हुआ कोर्स पूरा कर लोगे और ये क्वेश्चन कर लोगे, अभी आपके पीछे वाली जो चैप्टर हो गए हैं उनके भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, ये नहीं कि उनके नहीं करवाऊंगी, उनके भी करवाने हैं। चलो हाँ, तो ये है। अब देखो आजकल के पेपर बहुत टफ पूछे जा रहे हैं, मजाक में मत लो। फिर ये कहते हो कि मैम आपने तो ऐसे से कराया था, टफ टफ एग्जाम पूछे जा रहा है भाई, बिल्कुल सीरियस हो जाओ चीज़ों को लेकर। तो जलोढ़ मिट्टी जो है आपको याद रखना है, ये कहाँ पाई जाती है, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, इन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी होती है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा की गई मिट्टी होती है। और आगे, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले एक मिट्टी जिस भार का सामना करती है वह कैसी मिट्टी है, तो आप बोलना वहन क्षमता। ये देखो याद करने वाले क्वेश्चन है, इन्हें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब देखो वो कह रहा है दक्कन के पठार के पूर्वी, देखो क्या कह रहा है, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित मिट्टी कौन सी है। तो यहाँ पे आप बोलोगे मैम, देखो दक्कन पठार पर आपको काली और लाल मिट्टी मिलेगी, पहली बात तो ये काली और लाल। लेकिन वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है 2 मिट्टियां मिलेंगी, लेकिन दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, तब आप बोलना लाल मिट्टी ज्यादा मिलेगी, तब आप क्या बोलोगे, लाल मिट्टी। आगे आते हैं, काली मिट्टी के बारे में बताओ। यह दक्कन जाल के साथ पाया जाता है, बताओ कहाँ पाया जाता है, दक्कन जाल, हाँ दक्कन पठार पर ये मिट्टी पाई जाती है। दक्कन पठार पर आपको ये जो है लाल मिट्टी और वो वाली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। बात बहुत अच्छे से याद रखना। तो ये तो सही है ना, कौन सा कथन गलत है इसमें, नमी धारण, बिल्कुल नमी धारण करने की ज़्यादा क्षमता होती है, ये नमी धारण करती है। अगर जल में होगी तो ये चिपचिपी हो जाएगी, और अगर ये सूखेगी मिट्टी तो कड़ी व ढेलेदार हो जाती है। और काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है,
कोई पूछे काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। गर्म मौसम में इसमें गहरी, जी बिल्कुल गर्म, अभी बताया नहीं कि अगर इसमें सूखने पर ये क्या होती है, कड़ी और ढेलेदार हो जाती है, कड़ी और ढेलेदार हो जाती है ना, और इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, आप ये याद रखेंगे, ये गलत है। मैंने ये आपको क्वेश्चन, काली मिट्टी चाहे खोल के देख लो, मैंने आपको ये बता रखा है जो काली मिट्टी है, नाइट्रोजन फास्फोरस, याद रखना। काली मिट्टी में, काली मिट्टी में ये मैंने लिखवाया हुआ है, काली मिट्टी नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी पाई जाती है, व जीवाश्म की कमी पाई जाती है, जीवाश्म की कमी पाई जाती है। तो अगर आपने ये याद कर लिया तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, है ना। आगे चले, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है, काली मिट्टी से, पीली मिट्टी से, शुष्क मिट्टी से, या जलोढ़ मिट्टी से। आपको मैं बता दूं, आप यहाँ पे क्या है ये क्वेश्चन कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे देखो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपको पता मिलेगी, पंजाब में मिलेगी, हरियाणा में मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी पंजाब में, हरियाणा में, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और असम, गुजरात में मिलेगी। पता है मैं क्वेश्चन क्यों नहीं करवाती, क्वेश्चन तो मैं तुम्हें लास्ट में करवाऊंगी सारे, वरना ना आपका चैप्टर फिनिश नहीं हो पाएंगे, फिर ये हो जाती है दिक्कत। तो आपको पीडीएफ अगर मैं आपकी प्रैक्टिस सेट करवा देती हूँ तो फिर कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहती हूँ पहले कोर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। तो चलो कल फिर आप मिट्टी का तो जो टॉपिक है वो तो इम्पोर्टेंट आपका ख़त्म हो गया है। अभी हम नए टॉपिक पे चलेंगे किसी पे, ठीक है, एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ाते हैं आपको। हाँ जी, चलो तो बस अब कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। अच्छे से कल के क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको इतने ही याद कर लेने हैं मिट्टी के। मैं आपको कल नया टॉपिक कवर करवाऊंगी। नए टॉपिक में आपको जो याद करना होगा ना, वो होगा आपका कुछ नया टॉपिक लेंगे अच्छे से। आज के लिए फिर यहीं पे सेशन रोकते हैं। कैसा लगा आपको सेशन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो आपको मैं बताऊँ, थ्योरी से हटके भी एक दो क्वेश्चन अलग होते हैं, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। ये कहना मैम ये अगर, हाँ ये थ्योरी से हटके भी क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से याद जरूर कर लेना। चलिए तो यहाँ पे आज का सेशन ऑफ करेंगे। कल, अब कल एक नया टॉपिक होगा ना, तो कल एक नए टॉपिक में बिल्कुल अच्छे से विस्तार पूर्वक सब चीज़ें समझ में आएंगी और भी ज़्यादा, ठीक है। हाँ कल बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या तो खनिज स्टार्ट करेंगे, या आपकी कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जलवायु वाला टॉपिक। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।